हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, अडेनियम की डोरमेंसी लगभग अब समाप्त होने वाली है। हमारे लखनऊ में काफ़ी साफ मौसम होने लगा है। 4-5 दिनों से बड़ी अच्छी चटक धूप निकलने लगी है। हम सभी के अडेनियम काफ़ी अच्छा फील करते हैं। विंटर फ्लावर भी ये धूप को पाकर देखिए अपनी रंगत को बिखेरने लगे हैं। तो हमारे अडेनियम के लिए ये जो धूप निकल रही है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर इनकी इसी तरह से धूप निकलती रही तो इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाएगा। बारिश के बाद अक्टूबर में मैंने अपने अडेनियम में देखिए बोन मील और NPK 1919 का फर्टिलाइज़र दिया हुआ था, जिसका परिणाम ये है कि आप देख सकते हो हमारे अडेनियम में पूरे 10-11 महीने बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। एक एक पौधे पर 10-10, 12-12 फूल लगे रहते हैं। तो यदि आप लोग अडेनियम लगाना चाह रहे हैं या फिर नर्सरी से लेना चाह रहे हैं तो ये समय बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप नर्सरी से लाइए। और पौधों को लगाने के लिए कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि मैम कैसी सॉइल में लगाएं, तो मैं आज आपके लिए वो जानकारी लेकर आई हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं, लगाना चाहते हैं तो कौन से सॉइल में आपको लगाना है। वीडियो अगर आपको ज़रूरत है तो पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि हमको अडेनियम को किस सॉइल में लगाना है और कैसी देख रेख करनी है। सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। 4-5 सालों से मैंने इनके साथ काम किया है और बहुत कुछ सीखा है। मेरे सारे के सारे अडेनियम खुली छत पर ही रखे रहते हैं 12 के 12 महीने। कभी बिगनर्स थी तो मेरे भी बहुत पौधे ख़राब होते थे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसकी मीडिया कैसी होनी चाहिए। ये सभी को पता है कि अडेनियम की मीडिया एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मतलब भुरभुरी होनी चाहिए। वैसे तो अगर आपकी वेल ड्रेन सॉइल है तो कोई ख़तरा आपके अडेनियम को नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी 4 साल से मेरे एक भी अडेनियम ख़राब नहीं हुए। वजह ये है कि ये देखिए सिंडर वाली बिल्कुल कंकड़ पत्थर वाली सॉइल में मैंने लगा रखा है। साथियों, आपकी मर्जी है। वैसे तो सिंडर में ज़्यादा अच्छा चलता है, बहुत अच्छे से सरवाइव करता है, लेकिन सिंडर जो होता है हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। अगर मिल भी जाता है ऑनलाइन तो ये काफ़ी महंगा होता है। राइस हस्क है, थोड़ा सा सस्ता मिलता है। नर्सरी पर आपको सस्ते मिल जाते हैं। आधी बोरी कम से कम 150-200 रुपये में मिल जाती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो मूंगफली के छिलकों को कूट कर यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत लाइट वेट सॉइल हो जाती है और हमारे पौधे जो हैं काफ़ी अच्छे से हल्के फुल्के सॉइल में बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। ये जो है कंकड़ पत्थर, आपका नीचे थोड़े पत्थर के टुकड़े भी डालते हैं। अगर नहीं है पत्थर का टुकड़ा तो टूटे गमले के टुकड़े भी आप डाल सकते हैं, चूरा बनाकर डाल सकते हैं। इससे पानी का रिटेशन होता है। इसकी वजह से आपके अगर नीचे पत्थर डाल दिया है तो आपके पौधों में कभी भी पानी ठहरने नहीं पाएगा, क्योंकि अडेनियम दोस्तों डेजर्ट रोज़ है। इसमें पानी कोडेक्स में जितना पानी चाहिए वो ले लेता है। और अगर आपने ड्रेनेज होल अच्छा बनाया है तो फालतू पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। पानी ज़्यादा हो जाता है अगर हमारे अडेनियम के प्लांटों को तो पौधा मर भी जाता है। हालांकि ये सभी बातें सभी को पता हैं, लेकिन हम गार्डनर की ड्यूटी बनती है कि जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ी बहुत सलाह देते रहना चाहिए। उनको बताना है कि कैसे हम सॉइल में लगाएं, कैसे पानी दें, कब खाद दें। तो ये सब जानकारी बिगनर्स के लिए है। आप इनकी सॉइल मीडिया जब भी बनाएं साथियों तो कम से कम 30% गार्डन सॉइल लें। अपने गार्डन की नॉर्मल गार्डन सॉइल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 40% इसमें देखिए आप सैंड ले सकते हो। ये सैंड जो मकान बनाने के काम में आती है। सैंड ये वही है जो हमारे लखनऊ में मोरंग बोलते हैं। साथियों, लखनऊ में मोरंग बोलते हैं, उसका मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मिलाना है कोई भी कंपोस्ट। देखिए आप ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट
या तो फिर 2 साल पुरानी गोबर की खाद ले लीजिए। इन 3-4 चीज़ों का मिश्रण आप तैयार करिए और अपने एडेनियम के प्लांट को रिपोर्ट करिए। दोस्तों, उसके बाद आपको लेना है 1 मुट्ठी करीब वुड ऐश बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है, कीटनाशक भी है और ये पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र है। इससे आपके पौधे में किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा और आपका पौधा भुरभुरा मिट्टी भी रहेगी। उसके बाद आपको लेना है 1 टुकड़ा नीम की खली। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है, पीस लेना है, कूट लेना है, जिससे आपके पौधे में कभी भी नीचे से कभी रूट रॉट नहीं होगा। इस तरह से आपको अपने पौधे की मिट्टी तैयार करनी है। उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए, ना मैं कोई मुश्किल काम करती हूँ ना आपको बताती हूँ। गार्डन सॉइल सभी के गार्डन में होती है। सैंड बहुत आसानी से मिल जाती है जहाँ मकान बनता है। बर्मी कंपोस्ट नर्सरी से मिल जाती है। वुड ऐश भी कहीं से मिल ही जाती है। पत्थर के टुकड़े भी मिल जाते हैं। इस तरह से आप बनाइए सॉइल। उसमें लास्ट में आप साथियों आधा चम्मच फंजीसाइड मिलाना ना भूलें। इससे हमारे पौधे प्रोटेक्शन में रहते हैं, कभी भी इसमें कोई फंगस नहीं लगता है। आप देख रहे होंगे मेरे सारे प्लांट क्ले पॉट में ही लगे हैं। एक लोगों ने कमेंट किया कि मैम प्लास्टिक के गमले में लगा लें। वो तो दोस्तों आपकी मर्जी है, आप जिसमें भी लगाओ, लेकिन क्ले पॉट में बहुत अच्छे से चलता है और बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर आपको किन्हीं पौधों को रिपोर्टिंग नहीं करना है तो क्या उपचार करना चाहिए, चलिए वो भी बता देती हूँ। अगर आपको किसी पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो आप क्या करें फिर। जैसे मेरा ये पौधा है, देखिए इसके गमले को मैंने अक्टूबर में बदला था, बहुत छोटे से डिब्बे में लगा था। मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। अब इस पौधे की रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कॉडेक्स के किनारे किनारे इसको फैलने भर की काफ़ी जगह है। आप ले लीजिए बिना किसी धार वाली टूल्स और इस तरह से गुड़ाई कर दीजिए, हल्के हल्के से। ध्यान रहे कॉडेक्स में कोई भी कट नहीं लगना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन देखिए मेरे से ज़रा सा ये लग गया है, हरा हरा निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपको फंजीसाइड लगा देना है, जिससे यहाँ से पौधा ख़राब ना होने पाए। तो इस तरह से आपको किसी बिना धार वाली चीज़ से निकाल लेना है। चलिए मैं दिखाती हूँ। इस तरह से आप पौधे की मिट्टी को 2-3 इंच तक बाहर कर लीजिए, जिससे इन पौधों की जड़ों को हवा बयार मिल सकेगी। और हवा बयार मिलेगी तो आपके पौधे में नीचे अगर कोई फंगस वगैरह लगा हुआ है तो वो भी सूख जाएगा। अगर रिपोर्ट नहीं करना है तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा कि पौधे की 2-3 इंच की मिट्टी आप बाहर कर लो। जब यहाँ से नीचे से रूट दिखने लगे दोस्तों, तो फिर आप मिट्टी को निकालना बंद कर दीजिए। इस तरह से आप पौधे की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा बाहर कर लीजिए और 2-3 दिन इनकी जड़ों में अच्छे से धूप लगने दीजिए, जिससे कि इनका इन्फेक्शन जो भी कुछ हो ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करें कि कोई कट नहीं लगे। जहाँ तक आपको दिख रही हैं जड़ें, वहीं तक आपको कट खोदना है। 2-3 दिन धूप लग जाएगी, तब इसमें अच्छी खाद देंगे। जो खाद देंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नीचे धूप लग जाएगी तो आपके पौधे में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, वरना अगर धूप नहीं लगेगी पौधे में तो पौधा आपका मर भी सकता है। अब इस प्लांट को साथियों लटकाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इसको नहीं लटकाएंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। अक्टूबर में मैंने किया था, देखिए पहले यहाँ तक मिट्टी में था, आपको निशान दिख रहा होगा। अब यहाँ तक ये ऊपर उठा के लगाया है। ऊपर उठा के लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसके कॉडेक्स काफ़ी सुंदर और बड़े बड़े बन जाते हैं। इस तरह से देखिए मैंने प्लांट की आधी मिट्टी निकाल दी है। इसमें धूप लग जाएगी, रिपोर्टिंग नहीं करना हो कोई ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से दोस्तों कि हर साल आप रिपोर्टिंग करें। नहीं रिपोर्टिंग करेंगे तो भी आपको इतना ही फ़ायदा मिलेगा जो रिपोर्टिंग करने के बाद है। शुरू के 2-3 साल लगातार प्लांट पर ये काम करना होता है। फिर जब ये मैच्योर हो चुकते हैं 3-4 साल बाद
बड़े हो जाते हैं, फिर इनको 1 साल छोड़ 1 साल आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मेरी फ्लावरिंग्स आप सबने देखी है, गजब की होती है। फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक पूरा फूलों से पौधा लदा रहता है। और अगर आप इस तरह से अच्छी खाद बनाकर अपने पौधों को धूप दिखाकर देंगे तो आपके पौधे में भी पूरे के पूरे साल फ्लावरिंग होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।